बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। गोलीबारी पर एफबीआई निदेशक काश पटेल ने बयान दिया है। गोलीबारी के वक्त की घटना की जांच की जा रही है। होटल में आए मेहमानों से भी पूछताछ हो रही है। मौके पर मौजूद लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उस वक्त की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर एक सीक्रेट सर्विस का जवान आता है, पर्ची हाथ में दिखाता है। फर्स्ट लेडी तस्वीर में देखी जा सकती हैं। मेलानिया ट्रंप नजर आ रही हैं, डोनाल्ड ट्रंप दिख रहे हैं और इस बीच अचानक से पैनिक के हालात बन जाते हैं। मौके पर मौजूद लोगों से अब पूछताछ की जा रही है। इस बारे में बड़ी खबर है। गोलीबारी पर एफबीआई निदेशक काश पटेल ने जानकारी दी है कि इस पूरी घटना की जांच हो रही है। जो मेहमान होटल में मौजूद थे उनसे भी पूछताछ की जा रही है और मौके पर मौजूद लोगों से आगे पूछताछ की जाएगी कि आखिर कौन कौन वहां मौजूद था, क्या हुआ था। इस पर भी अब हर पहलू से जांच की जा रही है। ये उस वक्त की तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं जहां अचानक से सीक्रेट सर्विस के जो जवान हैं वो एक्टिव होते हैं। डोनाल्ड ट्रंप को एक सुरक्षित स्थान पर लेकर जाते हैं, वहीं जेडी वैंस को भी सुरक्षित स्थान पर लेकर जाते हैं। और अचानक से जब इस मामले की सूचना डोनाल्ड ट्रंप को दी गई थी वो तस्वीरें भी सामने आई हैं जहां पैनिक के हालात बन जाते हैं। कि हमलावर से जुड़ी जो जानकारियां आई हैं उनसे जुड़े एक एक पॉइंट आपको बताते हैं। लेकिन गोलीबारी का ईरान कनेक्शन, ये सवाल हर किसी के जहन में है। ट्रंप की सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं। ईरान से वार्ता रद्द होने के महज 10 घंटे के भीतर यह शूटआउट कैसे हो जाता है? क्या यह ट्रंप को ईरान के खिलाफ भड़काने की साजिश है? यह दूसरा वो अहम सवाल है जो कि इस वक्त हर किसी के जहन में है। होटल के बाहर नो वॉर ऑन ईरान की नारेबाजी हुई थी जिसका थोड़ी देर पहले हमने जिक्र भी किया था। एक बड़ा वर्ग है अमेरिका के अंदर ही, अमेरिकन्स का ही, जो कि डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी से बहुत नाराज है। होटल के बाहर ईरान वॉर को लेकर प्रदर्शन हुआ था। लोग वहां पर यह आरोप लगा रहे थे कि ईरान के ऊपर जबरन यह वॉर थोपी गई है, यह जंग थोपी गई है सख्त सुरक्षा के बीच। इसी में हमलावर होटल के अंदर दाखिल हो जाता है। यह सारी बातें कहीं आपस में कनेक्टेड तो नहीं हैं, यह बड़ा सवाल है। पुलिस सीक्रेट सर्विस के बीच कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन की नौबत क्यों आई? आखिर ऐसा कैसे हो गया कि इतने सेंसिटिव जोन में एक हमलावर हथियार लेकर घुस आता है? डिनर हॉल तक हथियार लेकर यह शूटर आखिर कैसे पहुंचा? यह अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी हमारे साथ मौजूद हैं। कुलकर्णी सर, किस तरह से आप इस पूरे इंसिडेंट को देखेंगे? क्योंकि जब यह पूरा इंसिडेंट हुआ और यह हमले की खबर सामने आई, मेरे एक जानकार हैं, दोस्त हैं जो कि व्हाइट हाउस को 10-12 साल से कवर कर रहे हैं, लंबा अनुभव है उनका। मैंने हालचाल जानने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि आई एम शॉक्ड बियॉन्ड लिमिट। ये एक लाइन का उनका मैसेज आया। तो जो पत्रकार दशकों से कवर कर रहे हैं व्हाइट हाउस को, उनको भी बिल्कुल अंदेशा नहीं था, इस बात का जरा भी एहसास नहीं था कि डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी में कॉरेस्पॉन्डेंट्स की डिनर पार्टी में ऐसा भी हो सकता है कि कोई हमलावर अंदर घुसाए और फायरिंग शुरू कर दे। बिल्कुल समीर, जो आप कह रहे हैं इस पर कोई शक नहीं। हर कोई शख्स यही कहेगा टोटली शॉक। अमेरिकन प्रेसिडेंट के ऊपर हमला होना, कॉरेस्पॉन्डेंट डिनर, बाहर जिस तरह के लोग आवाज़ उठा रहे हैं, उनका खुद का रेटिंग, उनके ऊपर पहले भी हमला होना, जो जिस तरीके से वो बातचीत करते हैं उससे पूरे विश्व भर में एक तरीके से मैं कहूँगा द्वेष पैदा होता है। ईरान में जो हो रहा है, ईरान के जो जिस प्रकार से उनके विटकॉफ और उनके खुद के जो सन इन लॉ है कुशनर, उनका ना जाने देना, तो ये सब दर्शाता है कि कहीं ना कहीं अंदरूनी हालात जो अमेरिका के अंदर हैं वो भी ठीक नज़र नहीं आ रहे। और ऐसे कैसे हो सकता है कि सीक्रेट सर्विस है, उसके अलावा मोसाद है, उसके ऊपर CIA है, दुनिया भर के इन एजेंसीज हैं, उनको ये नहीं पता चला कि हिल्टन होटल के अंदर इतना पावरफुल हथियार लेकर के जो बुलेट प्रूफ जैकेट को थ्रू एंड थ्रू हो जाता है, इसके बावजूद इस तरह की कार्रवाई, मैं कहता हूँ आपके जो दोस्त हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। टोटली शॉक्ड एंड एब्सोल्युटली शेमफुल, बट डेफिनेटली सीक्रेट सर्विस ने काम किया, पर ये काम बहुत लेट हुआ। अगर हो सकता था, अगर 5-1 मिनट या मतलब इससे भी कम टाइम में बहुत बड़ा हादसा हो सकता था, पूरे विश्व भर में एक हाहाकार मच जाता। बिल्कुल सर, और इसी वजह से कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि इतना समय आखिर क्यों लगा और ये हथियार लेकर हमलावर एंटर करता है तो कैसे एंटर करता है? देखिए, कैरोलिन लेविट का भी जिक्र हुआ और कैरोलिन लेविट का एक बयान जो कि इन्होंने इस पार्टी से पहले दिया था वो सोशल मीडिया पर बड़ा वायरल हो रहा है, जिसमें उनकी तरफ से कहा गया था कि देयर विल बी सम शॉट्स फायर्ड इन द हॉल टुनाइट।
यानी आज हॉल में गोलियां चलेंगी, ये कैरोलिन लेविट ने कहा था। हालांकि यहां पर मैं क्लियर कर दूं कि ये हंसते हुए बात हो रही थी, हल्के फुल्के अंदाज में बात हो रही थी, और कैरोलिन लेविट का मतलब ये था कि डोनाल्ड ट्रंप आज अपने संबोधन में कुछ ऐसा बोलेंगे कि वो गोलियों की तरह होगा। लेकिन ये तो सचमुच की गोलियां चल गई हॉल के अंदर, और अब उनका ये बयान वायरल हो रहा है।